हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुमार कौशिक और आज मैं बात करने वाला हूँ डेयरी साइंस के बारे में। डेयरी साइंस इज द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। डेयरी साइंस भी एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट होता है। डेयरी साइंस में हम साइंटिफिक प्रोडक्शन करते हैं मिल्क की और उससे हम साइंटिफिक तरीके से ढेर सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हम मिल्क के प्रोडक्शन करते हैं, उसके पेस्चुराइजेशन करते हैं, होमोजेनाइजेशन करते हैं, एस्ट्रोलाइजेशन करते हैं, कंडेंसेशन करते हैं, जो साइंटिफिक वे में होता है। पेस्चुराइजेशन में हम मिल्क के सेल्फ लाइफ को बढ़ा देते हैं और उसमें से डिस्ट्रॉय कर देते हैं 99% पैथोजेंस को। इससे हम ढेर सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं साइंटिफिक वे में, जो लार्ज स्केल कमर्शियल स्केल पे प्रोडक्शन किया जाता है, जो डेयरी इंडस्ट्रीज करती है, जैसे सुधा है, अमूल है, जैसे कि कर्ड हो गया, योगहार्ट हो गया, घी हो गई, बटर हो गई, पनीर हो गई, आइसक्रीम्स हो गए, गुलाब जामुन हो गए, रसगुल्लास हो गई। तो इन सब की भी हम लार्ज स्केल में कमर्शियल पर्पस के लिए हम इसका प्रोडक्शन को प्रोडक्ट करते हैं। डेयरी साइंस में होता क्या है? डेयरी इंडस्ट्रीज किस चीज पे काम करती है? मिल्क प्रोक्यूरमेंट पे काम करती है। मिल्क प्रोक्यूरमेंट पे बहुत सारे विलेज में समिति होती है, कमिटी होती है। उस कमिटी में जो फार्मर्स या मिल्क मैन होते हैं, वो मिल्क वहां से देते हैं, अपने घर से मिल्क देते हैं, जिससे उनको प्राइस भी मिलता है, जिससे उनको अच्छे पैसे भी मिलते हैं। उससे पहले मिल्क का हम फैट चेक करते हैं, उसका एसएनएफ सॉलिड नॉट फैट चेक करते हैं लाइजर मशीन के थ्रू। पहले गर्बर मशीन के थ्रू भी हम चेक करते थे, जिसे हम गर्बर मेथड कहते थे, जबकि गर्बर एक साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा था, लेकिन अब हम लाइजर्स का यूज करते हैं। मिल्क का वेट कितना है ये हम देखते हैं। फिर ये मिल्क चल जाती है प्रोसेसिंग करने के लिए डेयरी इंडस्ट्रीज में, और वहां पे इसका पेस्चुराइजेशन किया जाता है, जो मैंने आपको बताया। स्टेरिलाइजेशन पे हम 100% पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं मिल्क के अंदर का, उसके सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। तो स्टेरिलाइजेशन हम इस प्रकार करते हैं, स्टेरिलाइजर मशीन्स के थ्रू करते हैं। और हम होमोजेनाइजर इसलिए करते हैं कि reduce the fat globules to 2 micron or less in diameter by forcing through homogenizer machines। हम होमोजेनाइजर मशीन से फैट ग्लोब्यूल्स को 2 माइक्रोन कम कर देते हैं। इससे जानते हैं दोस्तों क्या होता है? जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं मिल्क की ना, तो कोई भी फैट को मिल्क से निकाल देता है और पता भी नहीं चलता है। लेकिन अगर हम ये होमोजेनाइजेशन करते हैं तो इससे हम पता भी चल जाता है। और जो चर्निंग ऑफ फैट की जो प्रॉब्लम होती है, जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान देखी जाती है, उसमें भी हमें फायदा होता है, उसका भी समस्या का समाधान होता है। और इसमें हम ये एक बात और होता है कि इस पेस्चुराइजेशन, होमोजेनाइजेशन, कंडेंसेशन, ये सब तो हम मिल्क में करते ही हैं। तो मिल्क एक कंप्लीट फूड है इन्फेंट्स और पेशेंट्स के लिए। जो पेशेंट है, इन्फेंट्स यानी 6 मंथ चाइल्ड के लिए, उसके लिए मिल्क एक कंप्लीट फूड होता है, ठीक है। लेकिन हम काऊ का मिल्क ज्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि उसमें फैट कम होता है। बफेलो के मिल्क में फैट ज्यादा होता है। तो बफेलो के मिल्क में फैट ज्यादा होता है, काऊ के मिल्क में फैट कम होता है, इसलिए काऊ का मिल्क हम चाइल्ड को या इन्फेंट्स को या पेशेंट्स को ज्यादा हम प्रीफर करते हैं। लेकिन मिल्क का डिमांड मार्केट में तभी बढ़ता है, तभी प्राइस बढ़ता है, जब उसका फैट पे डिपेंड करता है कि कितना फैट है। फैट ही डिपेंड करता है, जिसके कारण मिल्क का प्राइस और डिमांड मार्केट में बढ़ता है। मिल्क जो होता है उसमें 87% वाटर होता है और 13% टोटल सॉलिड होता है। फैट काउ की बात करें तो 3 से 4%, और बफेलो की बात करें तो 4 से 6% या 6 से 8%। अलग अलग जो मतलब की वैरायटी स्पीसीज होती है, अलग अलग स्पीसीज जैसे मुर्रा हो गए बफेलो में, उस पे ये वेरी करती है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि मिल्क में जो हमें मिठास, स्वीटेस्ट टेस्ट लगती है, वो लैक्टोज के कारण होती है। और मिल्क, बफेलो मिल्क और काउ मिल्क के बीच में हम आइडेंटिफिकेशन ऐसे कर सकते हैं कि जो बफेलो की मिल्क होती है उसमें केजिन होता है, इसलिए वो पूरा व्हाइट दिखता है, जबकि काउ का मिल्क येलोइश दिखता है क्योंकि उसमें कैरोटीन होती है, बीटा कैरोटीन होती है। तो अच्छा प्रोटीन का सोर्स काउ मिल्क है। लेकिन फैट्स के लिए आपको बफेलो मिल्क है, और मार्केट में सबसे ज्यादा बफेलो मिल्क का ही डिमांड है क्योंकि फैट है, उसमें ज्यादा फैट है। और एक बात इसमें मिल्क के मैं बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मिल्क एक लैक्टेशन सिक्रीशन होता है मेमोरी ग्लैंड से, और इसमें दो हार्मोन्स का रोल होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन।
जब भी कोई बच्चा निपल को या अदर को, जो अडर होती है, उसे सक करता है, तो ब्रेन में एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होती है, जिससे कि वो प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होती है, जिससे कि मिल्क का सिक्रीशन होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो डेयरी साइंस की, तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।